हो गया, नोट कर लिए क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों को योग की 4 गुणे, अंकों को योग के 4 गुणे है। अंक मालूम है क्या? नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि कई अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक में कौन होता है? इकाई दहाई, तो ये कौन होगा? इकाई दहाई। तो ये क्या करना होगा? मानना पड़ेगा, एगो के एक्स है, एगो के वाई, या एगो के यू मान लेते, एगो के बी, या फिर एगो को ए मान लेते, एगो को बी, कुछ मानना पड़ेगा, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्न है, और ये 5 नंबर में है ना। और हर साल 5 नंबर में 2 को प्रश्न तो देता ही देता है, एगो ग्राफीय विधि से, एगो ये देता है। तो मान लेंगे सबसे पहले, तो इसका हल देख ले, है ना। कितना? 32, है ना। माना कि दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो इस तरह से हमें संख्या क्या मिला बताओगे जरा? 10x प्लस वाई, 10 से गुना करने पर दहाई, 5 है तो 5 दहाई 50, और दूसरा 3 है तो 50 और 3 53। अगर इसको लिखना है तो ये दहाई का अंक है तो 5 गुने 10 है, और जोड़ 3 है, तभी ना 53 है ना। तो इसी तरह से संख्या को लिखते हैं। अब प्रश्न से देखते हैं, अब प्रश्न से हमें लिखना है, प्रश्न क्या कहता है कि इनके अंकों का योग, तो अंक तो यही दोनों है, दोनों का योग, संख्या क्या है इसका? संख्या के 4 गुने, संख्या जो है ना इसका 4 गुना है, तो ये 4 गुना ज्यादा है, और हमने कह दिया बराबर, तो बराबर के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा ना। अब हो गया बराबर, सॉल्व करो इसे, तो 4x जोड़ 4y, इसे भी इधर ले आओ, माइनस का 10x माइनस का y, अब बराबर के इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं, दोनों तो इधर आ गया। अब देखो 4 में से 10 घट गया तो माइनस का 6x, और 4 में से 1 घट गया तो प्लस का 3y बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है? माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ माइनस का y बराबर 0। ये 3 उधर गया, मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0, खत्म कहानी। अतः इस तरह हमें क्या मिला? 2x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 मिला। ठीक है, इतना तक क्लियर है? चलो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहा कि इनके गुणनफल, अब अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल है x y, गुना करेंगे तो, और इसका कितना है? 2 गुना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितने का बराबर? संख्या के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख ले तो ज्यादा बेहतर होता है। क्या करते हैं ऐसे, आपको मैचिंग मैचिंग फील अच्छा आता है। संख्या इधर लिख लेते हैं और अंकों के गुणनफल को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है? अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब पूछोगे कि सर जोड़ क्यों रहे? तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें 2 चर राशियां हैं, एक्स और वाई, हमें किसी भी तरह ऐसा काम करना है कि एक ही बार में एगो हो जाए गायब, टाटा बाय बाय हो जाए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि y माइनस में है और यहाँ y प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो गायब हो जाएगा, खाली x बचेगा। ये एगो चर राशि रहेगा तभी तो मान निकालेंगे, एगो निकालेंगे और उसका वैल्यू किसी में भी डाल के दूसरा निकल जाएगा। तो जब तक एगो नहीं पता चलेगा कि कितना है तब तक दूसरा पता नहीं चलने जा रहा है, तो इसीलिए हमने जोड़ रहा है। अगर ये दोनों प्लस होता तो हम क्या करते? घटाते तो घट जाता तो 0, एगो नहीं एगो किसी न किसी को गायब, या तो x को गायब कर दो या फिर y को। अगर x को गायब करना है तो क्या करना होगा? पहले इसको 5 से गुना कराना होगा, तभी 5 दूनी 10 है, इधर भी 10, और 10 करके तब जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, जोड़ेंगे तो दोनों 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0, तो फिर बचेगा कौन? y। इसीलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने पर क्या मिला था? 2x माइनस वाई था, जोड़ दिए तो 10x, और प्लस का y जुड़ गया, इधर में कितना था? 0, जुड़ा कितना? 2x, y से y तो कैंसिल हो गया,
कितना हुआ 10×2 12x, इधर कितना 2xy, किसका मान निकलेगा x का कि y का? y का निकलेगा, जो अकेला है उसी का ना। अतः y बराबर बोलोगे बेटा 12x ऊपर में और 2x नीचे में, क्योंकि y बराबर आप निकाल रहे हो तो 2x को भेजोगे ना इधर, तो y बराबर कितना था 12x बटा में 2x, कितना 6 बराबर में 6, तो y का मान 6 निकल गया। अब रख दो समीकरण 1 या 2 में y का मान, तो समीकरण 1 से ही कर लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, रखिए तो 2x था तो 2x माइनस y की -6 -6 बराबर 0, अब 6 भागा उधर तो इधर बच गया 2x, 6 गया उधर तो प्लस का, तो x बराबर कितना, तो 6 गुना में तो भाग में, अतः x बराबर क्या आ गया, समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखोगे या अतः, यहाँ पे भी क्या या आएगा, और कुछ हो जा रहा है, हाँ यहाँ छोटा हुआ है या इतना छोटा हुआ है। अब हमें चूंकि यहाँ जगह नहीं तो मैं इतना जगह ले रहा हूँ, आप लोग सीरीज में ही लिखेंगे, ठीक है, बगल में मत लिखना, ठीक। तो इस तरह से हमें संख्या क्या मिला, संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, क्योंकि अब फाइनल आंसर पर आ गए हम, कितना 10x प्लस y बराबर 10x प्लस y, यानी 10 या 30 अच्छा, यस यही हमारा आंसर है। अब देख लो, जांच के देख लो कि क्या ये पूरा आपका जो कथन उस पर सटीक बैठ रहा है। तो ये कहता है कि ये जो संख्या है वो अपने अंकों का 4 गुना है, अंकों के योगफल का जन, तो अंकों को जोड़ो तो 6 व 3 9, 9 का 4 गुना 36 होता है क्या? फिर कहता कि इसका गुणनफल का ये 2 गुना है, तो पहले गुणा करो, 6 3 18 का 2 गुना है क्या? पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है प्रश्न को, समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ गया। अब नोट करें, एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी से पूछ दिया है, उम्र वाला 2021 में ही पूछे हुआ है ना। इसके बाद हम वही करने वाले हैं, पिता पुत्र का आयु निकालना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बढ़िया है ना, मजेदार प्रश्न, उसमें दिमाग लगेगा उसमें। क्या कहता है प्रश्न कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years. 5 years ago his age product is 124. Age product was 124. तो find the प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, यानी 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जो हमें ज्ञात करना वही मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे, किसका? पापा और बेटे दोनों का। देखिए तो हल देखते हैं क्या, तो मानेंगे ना जी, कुछ नहीं है हमारे पास, तो मानने ही तो है हमारे पास है, साधन जिसके पास नहीं होता वो मान के ही तो चलते हैं। हाँ, तो माना कि पुत्र की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु ना, लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर लगेगा। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखना कितना घुमाएगा ये, तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब 5 वर्ष पहले की बात किया है तो लिख लेंगे ना 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अब पहले यानी कि अभी जो एज है 10 साल, तो 5 साल पहले कितना 5 साल, तो घटा की माइनस हुआ कि प्लस हुआ? माइनस हो गया ना, तो यहाँ भी माइनस होगा ना, तो 5 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु, एज ऑफ सन कितना था जी, x माइनस 5 ईयर्स, है ना, तथा 5 वर्ष पूर्व किसकी, एज ऑफ फादर, है ना, कितना, y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पहले भी तो पिता का वही जो था उसमें से 5 वर्ष कम। ठीक है, अब सीधे आ जाते हैं कहां से, प्रश्न से। जो प्रश्न कह रहा है वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़कर 45 बता दीजिए, क्योंकि अभी यही है जो दोनों का उम्र है वो कितना है, जोड़ने पर 45, दोनों मिलके 45, है ना। तो पहला का कितना है x और दूसरा का कितना है y, जोड़ दिए कितना के बराबर है 45, एक मान लिए, ये तो बड़ा आसानी से निकल गया। अब दूसरा देखो, दूसरा मजेदार है, दूसरा तुमको घुमाए रखो पुनः प्रश्न से, और यही इसकी खासियत है इस प्रश्न की, अक्सर दूसरा में ही मेहनत है। क्या है कि दोनों का क्या कह दिया, गुणनफल, प्रोडक्ट निकालने की बात कर, तो गुना करो, और कितने के बराबर है 124, ये हुआ ना बात। अब करो गुणा, x गुणे y, एक्स वाई, वेरी गुड, x गुणे 5, 5x, 5 गुणे y, 5y, अब 5 गुणे 5 25, दोनों माइनस तो प्लस, मजा आएगा। कुछ दिखा इसमें, 5x 5y रहने दो। तो यहां से माइनस का 5x और माइनस का 5y बराबर 124, 25 जाके घटेगा और ये xy भी जाके घटेगा, दोनों को हम उधर ले गए, इसको और इसको, इन दोनों को रहने दिए इस बार। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ये आ गया माइनस का 5x और माइनस का 5y बराबर, ये तो 99, समीकरण नंबर, क्या ये दोनों में मैचिंग है, नहीं है, लेकिन अगर 5 से गुना कर दे तो मैचिंग है, तो बस समीकरण जोड़ने पर जीरो हरा के घटाने पर, जोड़ने पर, क्योंकि अपोजिट साइन वाले को हमेशा जोड़ने पर ही जीरो होता है, और सेम साइन वाला घटाने पर जीरो होता है। तो समीकरण 1 को 5 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब देखते हैं जोड़ के क्या मिलता है। 5 से गुना किए तो x नहीं है, अभी कितना है 5x है, फिर इसको भी 5 से गुना हो जाएगा, जोड़ना है किसको, -5x और -5y बराबर के इधर क्या था 45 की, अब नहीं 5 से गुना हो गया है, 45 गुने 5 225, 45 गुने 5 तो कितना 40 पचे 200, 50 25 यानी 225, और इसमें जोड़ना कितना है 124, 124 नहीं 99 है ना, ओहो ये ना है 99 जोड़ना है, और माइनस का xy, देखो तो 5y से 5y कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, इधर क्या बचा जीरो, जो है सो सब इधर है जनाब, तो ये xy माइनस में तो इधर भेज दे, और ये 324 हो रहा है, कुछ मिला आपको x और y का वैल्यू नहीं मिला ना, एक और समीकरण मिल गया, बस यही खासियत है। पिछला में क्या हुआ था, ऐसे सॉल्व किए थे तो x का मान निकल गया था और y निकाल लिए थे समीकरण 1 में रख के, निकला क्या, अब आप निकाल लिए, तो अब देखो कितना बढ़िया हो गया, तो ये 3 इसको रहने दो आराम से शांति से, चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये भी पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस का 4ab, प्लस का 4ab तो माइनस का 2ab घट के प्लस का 2ab हो जाएगा, ये असल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और ये असल में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो अब जरा देखो, तो इसको इस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस का 4xy, आया कुछ, अब तुम्हें दिख रहा है इसमें x प्लस वाई का कहीं मान दिख रहा है, हैं x प्लस वाई का कुछ मान दिख रहा है,
एक्स वाई का मान कुछ दिख रहा है, वैल्यू पुट करो। 45 का स्क्वायर अब माइनस का 4 गुने कितना 324। बस देखो कितना मजेदार, ये कितना 2200 2025 2025 45 का स्क्वायर 2025 और ये 4 चौका 16 4 दूनी 8 1 9 और 4 ते 12 1 13 घटाओगे तो 700 मिलेंगे 29। देखो 5 में से 6 घटाओगे तो 9 क्योंकि 15 में से 6 ये 11 में से 9 तो 2 और ये 19 20 में से 19 1 मिनट 4 ते 12 है ना होगा ये क्योंकि 4 दूनी 8 1 9 हासिल है नहीं 12 यानी 12 घटेगा 19 में से तो 729। लेकिन ये किसके बराबर है देखो बेटा x माइनस वाई के होल स्क्वायर के, x माइनस वाई के नहीं है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। तब क्या करोगे x माइनस वाई तो स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 27। अरे 25 25 625 27 का स्क्वायर होता है 729 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो अब बढ़िया हो गया ना, अब आसानी से आ सकते हैं ना, दोनों मिलके 45 दोनों घट के 27 इसका मतलब 36 9 कितना आसानी से अब दिख रहा करता है। क्वेश्चन ऐसे देता है कि संख्याओं का योग इतना है, उम्रों का योग इतना है, उम्रों का घटाओ इतना है, दे देता था कितना आसान, कुछ नहीं करते समीक प्रश्न से आते यहाँ पुनः प्रश्न से आते यहाँ और सॉल्व करते और 2 लाइन में आंसर, तो 2 लाइन में आपको 5 नंबर मिलेंगे। वो प्रश्न हो जाता कितने नंबर के लिए 2 नंबर के लिए। यही प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है तथा उनके 5 वर्ष पूर्व के उम्र के बीच में अंतर है ना, अंतर कितना नहीं 32 में से 4 घटा हो गया था कितना बचेगा 28 है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट एज का है ना, 4 वर्ष पहले का था तो 36 साल है पिता का, अभी 9 साल पुत्र का दिख रहा है हमें, 5 साल घटा दो तो ये कितना है 31 साल हो जाए 5 वर्ष पहले और ये होता है 4 और दोनों के बीच में कितना का था 27 का था। तो कहता क्या 5 वर्ष पहले उन दोनों के बीच का आयु का अनुपात कितना है, अंतर कितना है तो 27 का है, अभी भी 27 का अंतर है, 5 वर्ष बाद भी 27 का ही अंतर दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये होता है, तो ऐसे करते हैं और आसानी से बना लेते हैं। अब क्या करोगे समीकरण 1 तथा 4 को क्या करोगे जोड़ दोगे, जोड़ने पर y कैंसिल हो रहा है, घटाने पर x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आजाद हो, दोनों में से कोई भी करोगे गलती नहीं होगा। चलो तो देख लेते हैं क्या करोगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 4 को जोड़े की घटाए, चलो कहते हो तो जोड़ने पर, तो 1 में क्या है x जोड़ जोड़ो x माइनस 45 जोड़ y से y कैंसिल, 2x हुआ 72 दिख रहा है, तो x बराबर कितना 36 दिख रहा है। समीकरण 1 में मान रखो या 2 में मान रखो y बराबर 9 आएगा और लास्ट में बॉक्स बनाकर लिख देना है क्या, अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 9 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करो आ जाएगा 9, अरे 36 रखोगे ना यहाँ 36 इधर जाएगा 36 और माइनस का 9 माइनस माइनस कैंसिल, या यहाँ रखो x का मान 36 उधर जाएगा घटेगा 45 में से 36 घटा कितना मिला y बराबर 9। चलो लिख ही देता हूँ, कहोगे कि सर इतना बता दिए इतना क्यों नहीं, तो समीकरण 1 में x बराबर 36 रखने पर क्या मिला देखो था 36 जोड़ y बराबर 45, तो y बराबर 45 माइनस 36 बराबर 9। लो ये भी करिए दिए, छोड़ो हो गया नोट कर लीजिए है ना, 1-2 को आशीर्वाद चाहिए हाँ तुम्हें चाहिए लगाए मिलेगा चिंता ना करो।
तो 36 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है देखो बेटा, भूमि के एक बिंदु O से, भूमि का एक बिंदु O से, है ना, ये O बिंदु है मान लो, है ना, O बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार एक मीनार है, और मीनार है तो बाबू इस तरह का होगा, है ना, तो ये बिंदु O मान लो, और इसका मीनार का शिखर, तो ये वाला शिखर है ना, उन्नयन कोण कितना कहा इसने, 30 डिग्री, 30 डिग्री है, वेरी गुड। और इसके शिखर पर एक ध्वज दंड खड़ा है, इसके ऊपर एक ध्वज भी है ना, लो ध्वज है, ध्वज दंड खड़ा है, और उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण कहाँ, इसी पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये पता करना है। मान लेंगे ये ये पॉइंट O है, ये तो ये P है, ये Q है, और ये इस पॉइंट को R मान लिए। ठीक है, क्लियर है। तो हल देखेंगे, फिगर जरूर है, ऐसे प्रश्न में फिगर बनाना अनिवार्य है। माना कि जो है वही, है ना, मीनार की ऊंचाई कितना H मीटर है, हमने मान लिया है। अब कितने त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, P O P Q एगो है, एगो O P R है ना, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज पे करेंगे। उन्नयन कोण है तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें थीटा लग जाएगा वही आधार होगा, दूसरा लंब हो जाएगा। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा तो यही होगा। तो अब त्रिभुज कोई एक उठा, OPQ बेटा देखो, ये हमें प्राप्त करना है तो हम इसे लेकर tan पे बना लेते हैं, लंब बटा आधार, है ना, याद है ना। अरे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ पे tan का यही ना होता है, P बटा B, है ना। पाकिस्तान भूखा, आटा के लिए लड़ाई, प्याज के लिए लड़ाई, टमाटर के लिए लड़ाई, है ना, दम आटा खरीदने के नहीं है, तेवर परमाणु बम के दिखाएगा। चलो खैर उस पर डिस्कशन बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, दूसरे क्लास में डिटेल से बढ़िया से। P फॉर पाकिस्तान, P फॉर प्यासा है, P फॉर पागल, है ना, P फॉर बाद में, है ना, इतने तक रहने दो, बाद में बात कर लेंगे। हाँ क्या था, तो अब त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या है, tan ले लेते हैं, कितने डिग्री, 30 डिग्री है ना उन्नयन कोण, OPQ में 30 डिग्री है, ध्यान रखना। OPR में 60 डिग्री है ना, OPQ में 30 डिग्री है, ठीक। तो OPQ में 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा, PQ बटा में OP। tan 30 डिग्री का मान PQ का मान H, OP का मान मालूम नहीं, तिरछा गुना, तो OP बराबर कितना, √3H मान लीजिए, समीकरण 1, और आराम से छोड़ दीजिए। फिर त्रिभुज OPR में क्या दिख रहा है, tan 60 डिग्री दिख रहा है, क्या जाएगा, PR, है ना। अब पूरा लेंगे ना, क्योंकि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी तो बात नहीं कर रहे, तो ये पूरा इसका लंब हो जाएगा ना, यहां से लेकर यहां तक, तो PR बटा में, तो आधार तो यही है, और tan 60 डिग्री, PR का मान नहीं मालूम, लेकिन PR एक चीज देखो था, इस तरह से है क्या, ये P है, ये R है, और बीच में Q है, और QR 5 मीटर है ना। एक बात बताओ, क्या हम PQ जोड़
5 मीटर बराबर पी आर लिख सकते हैं। पी क्यू जोड़ 5 मीटर, क्यू आर पी क्यू जोड़ क्यू आर 5 मीटर है तो क्यू आर की जगह 5 मीटर लिख सकते हैं। पी आर की जगह डाल दे ये वाला वैल्यू, तो कितना पी क्यू जोड़ 5 मीटर बटा में ओपी, ओपी को इधर भेजते हैं √3 को उधर, तो ओपी बराबर कितना पी क्यू जोड़ 5 मीटर बटा में √3, समीकरण नंबर 2 है ना। अब बताओ इस वाले मार्कर के बराबर ये है और इसी वाले मार्कर के बराबर ये है, तो इस तरह ये दोनों बराबर होंगे। ओपी के बराबर इतना और ओपी के ही बराबर इतना, इस तरह ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही लिख दे समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर, तो इसे हटाना तो पड़ेगा ना, यहाँ से हटाते हैं इसको हटाते हैं, इसका काम हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिला, √3h बराबर कितना पी क्यू, पी क्यू की जगह एच, पी क्यू की जगह एच, तो कितना आ गया एच प्लस 5 मीटर बटा में √3 हो जाएंगे। अब देखो √3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 3h, आइए भाई साहब प्लस में तो इधर आके इधर 5 मीटर, अब यहाँ देखो तो 3 में से घटा तो 2h बराबर 5 मीटर, तो h बराबर 5/2 मीटर यानी 2.5 अतः h बराबर 2.5 मीटर। मीनार की ऊंचाई पता चल गई। अंत में एक बॉक्स बनाना है, लिख देना है अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 2.5 मीटर। आंसर ज्यादा दम तो नहीं था, दम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 38 नंबर क्वेश्चन में था, दमदार। कोई बात नहीं, 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं और हमने 4 कर लिया। एक इजी क्वेश्चन तो हमने छोड़ ही दिया है, ग्राफीय विधि जो पहले ही आपको बता चुके हैं, है ना। तो ग्राफीय विधि वो वाली वो भी देख लेंगे एक बार, उसका भी देख लेते हैं, ठीक। तो वो 5 क्वेश्चन हो गए, तो एक जो लगेगा कि नहीं ये ज्यादा बेहतरीन है, दिमाग में नहीं आ पाएगा, छोड़ देंगे। 4 का जवाब देना है, ठीक। जल्दी नोट करें। हाँ नोट कर लिए। क्या प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख खींचे और हल करें। तो सबसे पहले आलेख खींचने के लिए क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, है ना। तो कैसे हल देखते हैं। दिया है x - 2y = 5, सबसे पहले 2y को भेज दो उस पर, घटाओ है तो जोड़ में, विलोम शब्द पढ़ना है, जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़, गुणा का भाग, भाग का गुणा, घटाओ में है तो जोड़ में, x इधर अकेला रह जाएगा, इधर पहले से 5 था, 2y इधर आ गया तो प्लस में हो गया 2y। समीकरण नंबर बॉक्स बनाएंगे। किसी भी नंबर लाइंस को, एक लाइन को खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, तो 2 ही बॉक्स ले लिए। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, यदि कैसे, तो 0 से सोचना, यहाँ पे एक रैखिक समीकरण है तो आपको एक को अपने मन से सोचना पड़ेगा, एक को जब तक आप खुद से नहीं मानोगे तब तक दूसरा आने को नहीं है, तो एक को तो आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगा। तो क्या 0 से स्टार्ट करते ज्यादा बेहतर रहेगा। तो माना कि y बराबर 0 है, तो समीकरण 1 से क्या मिलता है हमें, x बराबर 5 जोड़ 2 गुने y की गुने 0, क्योंकि y था हमने 0 मान लिया, तो x बराबर कितना आ गया 5, तो y 0 तो x कितना, एक और मान लेते हैं एक बार और। फिर माना कि y बराबर 1 ही मान लो, है ना, 1 मान लेते हैं क्योंकि 0 से बड़ा 1, तो समीकरण 1 से x बराबर कितना 5
जोड़ 2 गुणे, अब y नहीं, 2 गुणे 1 यानी कितना आ गया 5 और 2 7, यानी x बराबर कितना 7। तो y कितना माने हैं, x कितना मिला है, क्लियर है। फिर दिया है, फिर दूसरा देखते हैं कितना, 2x जोड़ 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 भेजो उधर। इधर क्या बचाएगा, ये 2x अकेला 10, ये चला गया उधर, तो जोड़ का घटाओ, क्लियर है। गुना में है तो भाग में, अतः x बराबर कितना मिला 10 माइनस 4y बटा में 2, ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब इसका भी बॉक्स बना लिया जाए, तुम भी ऐसे ही कॉपी में लिख लेना, ठीक है। हाँ, नंबर पूरे मिलेंगे, है ना, जगह बचेंगे तब ना लिखोगे। नहीं लिखना ऐसे। अच्छा चलो क्या करते हैं, तो यहां भी 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो माना कि y बराबर कितना 0, तो समीकरण अब 1 से कि 2 से, 2 से, समीकरण 2 से हमें क्या मिला है, तो x बराबर कितना 10 है, फिर माइनस है 4 है, गुने y की गुने 0, अब बटा में कितना 2। अब देखो तो 10 में से 0 घटा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना आया 5, 2 से भाग दे 2 5 10, तो y 0 और x एक बार और, क्योंकि एक और बिंदु चाहिए तभी तो एक लाइन खींच सकते हैं। फिर माना कि y बराबर 2 या 1 मान लो, 1 मान लो, वहां 1 माने थे, यहाँ क्यों ज्यादा मानने जाए, 1 ही मान लेते हैं। देन समीकरण 2 से देखो तो जरा, तो x बराबर कितना आ गया 10, है ना, 10 माइनस 4y है तो 4 इंटू 1 बाय 2। अब देखो 10 में से घटा 4 कितना आया 6 बटा में 2 यानी कितना, है ना। अरे यहाँ पे जो या एक बार जरूर मेंशन कर देना, जब भी एक्स्ट्रा एक बार लिखने की जरूरत पड़े ना तो एक बार या यूज कर देना, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक अब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, y का वैल्यू हमने 1 लिया तो x कितना मिला था 3, क्लियर है। अब 2 पॉइंट मिल गए, अब ग्राफ का कॉपी खैर आपका मिलेगा, हमारे जैसा ऐसा प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे इमेजिनेशन से लाइन बना रहे हैं, आपका रियल में लाइन मिलेगा। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है और ये y डैश। इतना जगह हम आंसर लिखने के लिए छोड़ लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको बॉक्स जब मिलेगा तो उसके ऊपर में कुछ जगह रहेगी जहां पे आपको लिखना है कि माना कि, क्या लिखेंगे आप, लिखना पड़ेगा आपको, किताब जब कॉपी मिलेगी एग्जाम में तो वहां पे जगह इतना रहता है कि आप वहां पे, क्योंकि उस सब रहेगा स्क्वायर, ऐसे ऐसे रहते हैं सारे स्क्वायर, तो उसको मानना पड़ेगा कि आप एक स्क्वायर को कितना मान रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको वैल्यू देना है, तो मान लेना है। तो माना कि एक वर्ग घर बराबर 1 इकाई। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया भाई साहब 0 0, और इसके बाद जितने भी घर है सब 1 1 है, आप गिनती करो 1 1, बस यही है कि इधर प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ पहला की बात करते हैं, तो पहला कर रहा है y 0, कहीं नहीं जा रहा है, y 1 से जा रहा है, कितना 5 कदम, चलो 1 2 3 4 5 पहुंच गए, क्या लिखेंगे 5 0, वाह बहुत बढ़िया। दूसरा कह रहा है कितना, x पे चलो 7 6 7 और y पे चलो 1, दोनों मिलकर कहा मिले यहाँ, तो 7 1। अब इन दोनों को लीजिए मिला, आपके पास स्केल होगा उससे मिला लीजिएगा, मिल गया। अब ये लाइन इस तरह से आप मिल गई आपको एक लाइन, अब इस पे लिख दीजिए जिसका ये बॉक्स आपने बनाया था, किसका है, इसका है ना, इक्वेशन 1, x माइनस 2y बराबर 5, x माइनस 2y बराबर 5 समीकरण 1। फिर दूसरा का ढूंढिए, 0 5 लीजिए, यही है 5 0 5 0, यही है। दूसरा 1 3, यानी x पे 3 चलना है, 1 2 3, और y पे चलना है 1, देखो तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, कहाँ कटेगा यहाँ पर, ये कितना है 3 1,
और इन दोनों को लीजिए मिलाए, मिल गया। अब इसमें जहां जगह आपको मिल रहा है इसका इक्वेशन कितना है, 2x + 4y बराबर 10, 2x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखना है, नीचे आपका जगह रहेगा, चूंकि समीकरण युग्म का कटान बिंदु जहां एक दूसरे को काटा कितना है 5 0, कटान बिंदु कितना है 5 0 है, अतः x बराबर 5 और y बराबर, यही हो गया आपका पूरा 5 मार्क्स। जब कॉपी चेक की जाएगी है ना, ये पूरा एकदम सही है, ये पूरा सही है, ये पूरा एकदम सही है, और ये सही है। ऐसे मिलता है, टुकड़ों में नंबर मिलता है, याद रखना, एक इकट्ठा 5 नंबर नहीं मिलेंगे, एक यहाँ, एक इसके, 2 इसके और एक इसके, जहां छूटा नंबर वहीं कटा है, 5 नंबर गिनो है। तो इसी तरह से आपको पेपर में लिख कर आना है, नहीं तो बाद में नहीं मिले नंबर तो फिर घरे आके माता के सामने माथा टेक कर, है ना, फोड़ कर खूब रोना है, मेरे साथ ही खेला हो गया, पूरा लिख के आए फिर भी पूरे नंबर नहीं मिले। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में आपको नंबर सिर्फ सही उत्तर के नहीं मिलेंगे, सही लिखावट के भी मिलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि घस दो, उसमें भी नंबर कटते हैं, अगर घसा हुआ बाहर चला गया तो गोलाकार से बाहर, या कम घसे तो, इसके लिए उसके लिए भी परफेक्ट होना जरूरी है, जल्दी नोट करो। ठीक है, सिद्ध करें तो लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात तो हमें प्रमाण लिखना है, तो आंसर, आप आंसर या सॉल्यूशन दोनों यहाँ पे कर सकते हो। आंसर नंबर कितना 34। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है ना, पूरा एक एक लाइन बताने वाला, इसलिए ध्यान पूर्वक, है ना। सबसे पहले एलएचएस सिद्ध करना है, हमें लिखना क्या है यहाँ पे, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, तो tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस बोलेंगे ओके। अब हम सबसे पहले क्या एलएचएस लेके आरएचएस दिखा देते हैं, या फिर आरएचएस लेके एलएचएस, हम दोनों काम कर सकते हैं। इसे लेंगे तो इसे सॉल्व करके हमें क्या ला देना है, ये ला देना है, या फिर इसे लेकर सॉल्व करके क्या ला देना है, ये ला देना है। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो एलएचएस, पहले एलएचएस लेके देखते हैं। एलएचएस बराबर क्या है, द tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस, अब जितने भी कॉट दिख रहे हैं उसको tan में चेंज कर दो, तो कॉट बराबर क्या होता है बेटा, बताएंगे 1/tan थीटा, तो बस इक्वल टू, तो tan तो tan है, 1 - cot थीटा को हमने किसमें चेंज किया, tan थीटा में, तो 1/tan थीटा प्लस है तो प्लस cot थीटा 1/tan थीटा, और ये भाई साहब 1 - tan थीटा था तो 1 - tan थीटा। देखो मैंने ब्लैक लाइन से इसलिए किया कि आपको हाईलाइट हो जाए कि किसको चेंज किया हमने, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, अब भिन्न का जोड़ कीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा तो है ही, बाई में भिन्न का जोड़ करोगे तो tan थीटा से मल्टीप्लाई, तो tan थीटा माइनस का 1 बाई tan थीटा, अब प्लस tan थीटा तो भाग आएगा नीचे, तो 1/tan थीटा इंटू में 1 - tan थीटा, क्लियर है। अब जरा देखो, ये तो भागेगा ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में tan माइनस थीटा, यहाँ 1 - tan थीटा, तो एगो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो tan आगे 1 पीछे, तो दोनों सेम सेम हो जाएगा, तो बाई में कितना tan थीटा -1, तो ये प्लस माइनस कॉमन ले लिए थे, प्लस से माइनस 1 बाई कितना tan थीटा तो रहेगा, और ये पलट गया, tan की जगह 1 और 1 की जगह tan, तो यहाँ आ गया tan थीटा माइनस के 1। अब ले लो दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम जब भी देखो तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 2 × 3
लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ 4 रहता और यहाँ 6 रहता, तो दोनों में 2 कॉमन है, इधर भी 2 गुणे 2 और इधर भी 2 गुणे 3, तो ये दोनों के लिए क्या है, एगो 2, और ये जो है इस दोनों को ऐसा करते हैं ना, इस तरह से हम लेते हैं ना। तो यहाँ देखो तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसके लिए एगो, और जो बच गया उसका गुना, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan माइनस 1 थीटा, यानी यही एलसीएम हो जाएगा दोनों का। हाँ वेरी गुड, यही सब समझना है, यही सब छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है, तभी पूरे नंबर मिलने हैं और तभी एकदम करेक्ट बनेगा। तो क्या मिला, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब बताओ भिन्न का जोड़ का क्या नियम है या घटाव का, जितनी बार हम हर से भाग देते हैं लघुत्तम में उतनी बार उसके अंश को गुना करते हैं। तो इससे भाग दोगे तो कितना टाइम, तो ये तो सेम सेम है, यानी इतने टाइम ही तो गुना करना होगा। यानी अगर 6 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 में कितना से गुना करते हैं, 3 से, 2 3 6 आता है, तो यही 2 से भाग देने के लिए 6 में कितना, यही तो चाहिए। तो इससे गुना किया किससे, ये गुना है इससे, तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये सेम सेम, यानी इतना टाइम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यही तो हमारा भागफल आया, और इसी से क्या करना होगा, इसके अंश को गुना करना होगा। तो क्या आ गया बताइए, तो tan स्क्वायर पहले से था, एक बार tan गया तो tan क्यूब, और ये तो सेम सेम है, तो कितना मर्तबे, एक मर्तबे, एक मर्तबे भाग लगेगा तो कितना मर्तबे, एक मर्तबे गुना, तो एक मर्तबे में कोई फर्क पड़ा, क्लियर है यहाँ तक, चलो बढ़िया। अब इधर देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखना कि क्या होता है यहाँ पे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि इसका भी पावर अगर हम 3 कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ए क्यू tan का क्यू माइनस 1 का क्यू, इसकी जगह अगर हम रखते tan है ना, tan थीटा का होल क्यूब, इसकी जगह रख दे 1, तो ए की जगह क्या आ जाएगा tan थीटा, और बी की जगह 1, इसकी जगह tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी, तो यदि दोनों का गुना tan इंटू 1 तो tan थीटा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, इतना बराबर इतना आ गया, तो ये लिख दे यहाँ पे कितना, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस का 1 बाय कितना, ये जो है सो tan थीटा इंटू, देखिए तो ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो गए। अब आपको क्या मिले, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा, यानी तो इसका और इधर लिख लेते हैं, तो अब कितना आएगा बताइए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय, यही मिला ना। अब भाग दे दो, tan थीटा से भाग दे दो, तो tan थीटा से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी ये तो स्क्वायर में ही था, तो tan थीटा, और tan से tan को भाग दोगे तो कितना आएगा 1, और tan को 1 को tan से भाग दो तो 1 बाय tan मिलेगा। चलो तो tan थीटा तो रह गया। अब थोड़ा एक काम करते हैं, बढ़िया से सजा लेते हैं, क्योंकि एक पहले कह रहा है, एक को आगे ले आते हैं, फिर पीछे कह रहा है tan, फिर tan को ले जाते हैं पीछे, और ये बताओ तो 1 बाय tan थीटा शुरू में बताए थे, cot का बराबर 1 बाय tan थीटा, तो इसको cot में चेंज कर दे, और यही RHS था प्रूव करना, RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड लिखो या सिद्ध हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में पूरा आया या नहीं, आ गया पूरा समझ में, क्लियर है ना, कहीं भी डाउट है यहाँ पे, थोड़ा सा भी नोट करो, नहीं है डाउट तो